नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ललकार। इन दिनों इंडिया गठबंधन के अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है और गठबंधन के नेतृत्व को पाने के लिए कई पार्टियों के मुखिया दम भर रहे हैं। बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात क्या कही कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब कांग्रेस, आरजेडी, सपा और शिवसेना यूबीडी के नेताओं ने ममता के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तो इधर कांग्रेस ने ममता पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह ममता को लगता होगा, हमें नहीं। ममता बनर्जी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने खुलकर समर्थन देने की बात कही है। संसद में एक तरफ कांग्रेस लगातार अडानी के मुद्दे पर अड़ी नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी संभल मुद्दे पर बात करना चाहती है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस को लगातार मिल रही हार पर ठीकरा फोड़कर उन्हें कमजोर साबित करने में लगी हुई है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के रास्ते अलग नजर आ रहे हैं। बहरहाल, इंडिया गठबंधन में आपसी हलचल से एनडीए गठबंधन को कितना फायदा मिलेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन में इस वक्त टूट और फूट की क्या वजह मानी जा सकती है। इसके पीछे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। अब जरा आप देखिए, ये कुछ बयान है। इंडिया में टूट इस वक्त देखने को मिल रही है। इसमें सहयोगियों के बयान भी सामने आए हैं। सहयोगियों के द्वारा ममता ने गठबंधन संभालने की जब बात कही, चुनाव उपचुनाव में प्रदर्शन पर निराशा जताई, जिस तरह से कांग्रेस को हार मिल रही है, बयान पर बाकी दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि ममता को लगता है, हमें नहीं। हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये सिर्फ ममता को लगता होगा कि वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालेंगे। राहुल इसके लिए क्षमताधार हैं। हम चाहते हैं ममता साथ रहे, संजय राउत ने कहा है। देखिए, अलग अलग जो दल हैं उनके नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं आई हैं। ममता से बात जरूर करेंगे, संजय राउत ने कहा है। बंगाल जाकर ममता से बात करेंगे ताकि वो साथ रहें। ममता के आने से गठबंधन मजबूत हो जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ममता के प्रति हमारा 100% समर्थन है, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है। लालू यादव गठबंधन के आर्किटेक्ट हैं। आरजेडी ने भी बीच में इसमें ये बयान दे दिया है कि सिर्फ और सिर्फ लालू यादव ही इसके आर्किटेक्ट हैं। ममता जिम्मेदारी को संभालेंगी, टीएमसी नेता ने कहा है। जितने भी इंडिया गठबंधन के बड़े दल हैं उनके ये प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है, लेफ्ट नेता की तरफ से ये कहा गया है। और इसी पर एनडीए की प्रतिक्रिया क्या आई है? एनडीए की प्रतिक्रिया में यह इंडी गठबंधन का अंदरूनी मामला है। जेडीयू ने कहा है गठबंधन में घटक दलों के बीच असहमति नजर आ रही है, यह भी जेडीयू ने कहा है। एनडीए तो जनता की सेवा में जुटा है, एनडीए को क्या फर्क पड़ता है, एनडीए को तो इसका फायदा मिल रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी ने क्या कहा है? इंडी में खानदान अनेक और ख्वाहिश एक। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता ने यह बात कही है। हर इंसान की अपनी ख्वाहिश है, यह भी मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है। उन्होंने कहा है इंडिया गठबंधन में जितने छेद हैं उतने ही मतभेद भी। ये इंडिया गठबंधन की अंदरूनी मामला है। एनडीए ने जो प्रतिक्रिया दी है, पलटवार किया है। हालांकि एनडीए ने इसको अंदरूनी मामला बताया है इंडिया गठबंधन का, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस को लगातार मिल रही हार के बाद अब देश के अंदर कांग्रेस इस वक्त एक कमजोर पार्टी बनती हुई नजर आ रही है? क्या कांग्रेस का जनाधार लगातार देश से छूट रहा है? हमने देखा जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव, उससे पहले 2023 में कई सारे चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। मात्र एक राज्य को छोड़कर कांग्रेस कहीं पर भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई है। लेकिन अभी जो चुनाव हुए, जिसमें झारखंड में कांग्रेस को जरूर सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ी हार मिली, जिसके बाद अब इंडिया गठबंधन के अंदर खाने में एक बहुत बड़ी फूट देखने को मिल रही है। अब जरा सीधे रुख करेंगे हमारे मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी बीजेपी से नेता हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। इसके साथ साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी कांग्रेस नेता, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। सुमित मेहरोत्रा जी टीएमसी नेता, वो भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर। और दिनेश सिंह जी गैत जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, हर बार की तरह आज भी वो हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सुमित मेहरोत्रा जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा आज की इस खास विषय की। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जिम्मेदारी मिलेगी तो हम संभाल लेंगे। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के अंदर अब फूट नजर आ रही है इंडिया गठबंधन का लीडर बनने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शर्मा जी कि ये कोई फूट है हमारे यहाँ संगठन इंडियन अलायंस में। पर ये तो चैनल के द्वारा और
भाजपा के द्वारा प्रसारित करा जा रहा है कि इनके यहाँ फूट है। हमारे कहाँ फूट है? किस चैनल के द्वारा सर? इच्छा होती है ये बताइएगा जरा। मैं नेतृत्व करूँ और शर्मा जी, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है सर हम तक। हेलो शर्मा जी, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, ये भाजपा के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। हमारा इंडिया अलायंस अभी भी मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा। दीदी ने कहा है कि हाँ उन्हें कुछ लगा है कि कुछ कमी है तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। मेरे पास अगर आता है तो मोस्ट वेलकम है। बीजेपी तो कह रही है ये इनका अंदरूनी मामला है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बीजेपी ने कैसे इस प्रोपेगेंडा को फैलाया? देखिए आपके अपने दलों के नेता बयान दे रहे हैं सर। भाजपा और सुनिए, भाजपा तो अपना तय करे कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई है वो भी गठबंधन की सरकार है, इनकी अकेली की नहीं है। भाजपा भी नूर मोहम्मद की सरकार अपनी नहीं बना पाई है कहीं पे पूरे उसमें, जहाँ चल रही है सबसे सहयोगियों से चल रही है, अपनी सरकार अकेले नहीं बना पा रही। तो पहले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है, उत्तराखंड में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है सर। बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी अकेले सरकार में है। छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है, मध्य प्रदेश में अपनी सरकार है, राजस्थान में अपनी सरकार है। शर्मा जी आपने वो अरे शर्मा जी आपने वो गिना दिए जहाँ पे इनकी अपनी सरकार है, जहाँ दूसरे प्रदेशों में जहाँ ये अलायंस में जाके लड़ते हैं वहां पे क्यों नहीं बना पाते ये सरकार? क्यों? क्या हुआ इन्हें झारखंड में क्यों नहीं बना पाई ये सरकार? झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड में तो इन्हें प्रदेश सही है था, सारे चैनल पे हम सरकार बना रहे हैं, हम सरकार बने। देखिए जनता ने जो मैंडेट दिया, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, विपक्ष के नेताओं को जो मैंडेट दिया है, आप मानते हैं कि कांग्रेस इस वक्त देश में कमजोर कड़ी है और आपके साथ गठबंधन में है और आप कांग्रेस को ही कोस रहे हैं कि कांग्रेस लगातार हार रही है, यही वजह है कि इंडिया में टूट भी नजर आ रही है? आप मानते हैं कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है? शर्मा जी हमारा इंडिया अलायंस कोई कमजोर नहीं है, कोई टूट नहीं है, सब एकजुट होकर के लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं सर। देखिए कांग्रेस अपनी जगह है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपनी जगह काम कर रही है, करने दीजिए। हाँ हमने अपनी बात रखी कि अगर हमें नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो उसमें क्या गलत है, हमने बात रखी है। तो क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है? राहुल गांधी नेता के रूप में बिल्कुल सक्षम नहीं है, इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में? राहुल गांधी तो पहले ही मना कर चुके हैं कि मैं ये नेतृत्व नहीं लूंगा, मैं अपना अलग काम कर रहा हूं, मुझे करने दीजिए। ठीक है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, इसलिए। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन फिलहाल लौटता हूं आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चला रही है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं है, और तो और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अब बीजेपी तो ज्यादातर प्रदेशों में सरकार बना रही है। शीतल सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए सर। अब ये इस तरीके की बातें जिस तरह से निकल कर आती हैं, हास्यप्रद लगती हैं, चैनल पर बैठकर हाँ गले उतरने वाली होती हैं। अब सब चीज प्रत्यक्ष में है भाई, प्रमाण की जरूरत कहाँ पड़ती है? अब ये बयान कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, इसकी सफाई हमें जरूरत कहाँ पड़ी है? जिन्हें जरूरत है उन्हें देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्यों आया। अब ये ममता दीदी ने बोला, कांग्रेस के लिए बोला, अब ये इंडी गठबंधन पर सवाल उठे, अब अखिलेश जी का भी बयान आ गया है भाई, उन्होंने भी समर्थन कर दिया। तो ये अपनी लड़ाई को हमारी तरफ फेंकते, और हमारे मित्र को शायद पता नहीं है, राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, आदि अनेक प्रदेशों में हम इस तरीके की सरकार चला रहे हैं कि अपने साथियों, अपनी सरकार बनकर भी अपने साथियों को रखते हैं। ये गठबंधन धर्म की बात होती है, निभाते हैं। मैं महाराष्ट्र की और प्रदेशों की बात करूं, ये हमें आईना दिखा रहे हैं भाई। आप जो है, मैं कई बार अपनी डिबेट में कहता हूं, देखिए मैं तथ्य पर बोलने वाला व्यक्ति हूं, बेवजह की बातों में समय नहीं खराब करता। मैंने कहा था, बहुत पहले बताया था, 2024 के चुनाव की जब हमारी डिबेट होती थी तो मैं हमेशा ये कहता था कि कांग्रेस जो है वेल्टिनेटर वाली पार्टी है, और मुझे इस बात की चलो खुशी रही, कभी भी विपक्ष जो है वो लोकतंत्र में जिंदा रहना चाहिए। 2024 के बाद वेल्टिनेटर हटा उनसे, लेकिन ऑक्सीजन पर आ गई, वो सपोर्टिव टाइप की, बिगर ऑक्सीजन के उसकी हालत नहीं है। 99 नर्वस की जो बात थी, मैं हमेशा बोलता था, आज भी बोलता हूं कि अभी वो राहुल जी को समझना पड़ेगा कि वो 100 में से नहीं है, वो 543 में से है। बड़ी मेहनत की जरूरत है। आज हमसे लड़ाई लड़ने की बात में कोई अहंकार वाली बात नहीं है, लोग कहते हैं फिर अहंकार की बात, मैं सत्यता की बात बता रहा हूँ। हमसे कहीं तक मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अपने आप में सुधार कीजिए। हम भी चाहते हैं कि देश में विपक्ष में लोकतंत्र बना रहे,
ठीक है। और जिस तरह गठबंधन धर्म आप निभाना चाहते हैं ना, आपकी जहां जहां सरकारें बनती है, आपने क्या क्या अखिलेश के साथ क्या क्या किया। आप कौन से मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक एक एक सीट तक नहीं दी अपने गठबंधन के साथ। अरे ममता दीदी ठीक है भाई, वो विपक्ष की राजनीति में उनकी क्या भूमिका है, लेकिन वो एक मजबूत नेता, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, वो ठीक है। आकाश बताने का काम करती है, वो बता रही है। जहां डंके कांग्रेस की के चोट। खिलाफ ममता बनर्जी बोल रही हैं, तो वहीं आप भी अब ममता बनर्जी के गुण गाने लगे हैं सर। नहीं, कहाँ गुण गाएं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी डिबेट में तो सर हमने तो ममता को आईना दिखाया हमेशा, कि ममता दीदी से अपने प्रदेश में जो है जिस तरीके का क्राइम रहा है, जिस तरीके की वहां सरकारें रही, कहीं भी हमारी तुलना कर लीजिए सरकार में, हम जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं, ममता में हम में धरती और आसमान का फर्क है। लेकिन मुझे एक बात की जो सत्यता है उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ममता की ये हिम्मत का काम है कि एक आईना दिखाया। भाई कब तक ढोएंगे राहुल गांधी को। अरे सोनिया जी ढो रही हैं, प्रियंका ढो रही हैं, बडेरा ढो रहे हैं, पूरा परिवार ढो रहा है, फिर जो और बुजुर्ग नेता वो ढो रहे हैं। अब ये कोई सबकी गारंटी थोड़ी है कि अखिलेश और ममता भी ढोएं। क्यों ढोएं भाई, क्यों बेवजह की बात। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं चला सकता, जो अपनी पार्टी को, परिवार को नहीं चला सकता, वो औरों की बात क्या करते हैं। ठीक है सर, वो ठीक है आप सर। बोलते हैं शाम को ओके, आपके पास अरे जो लोग हैं आगे लाइए, उनको आप दीजिए मौका भाई। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष में चर्चा हो, संसद में बड़ा पैसा खर्च होता है। आप संसद में बोलिए ना, सवाल क्वेश्चन कीजिए और तथ्य के साथ बोलिए, सरकार को घेरिए। भाई आज सरकार से आप महंगाई पर चर्चा करिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, आज सरकार जीडीपी पर चर्चा करिए, हमें अच्छा लगेगा। आप अर्थव्यवस्था क्या है, हमें अच्छा लगेगा। आज 70 वर्षों में सब चीज टॉप स्तर पर है। एक मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है, इसलिए अपनी घरेलू लड़ाई को भी टीवी पर लाते हैं और फिर हमसे सफाई मांगते हैं। ठीक है सर। स्वामीनाथ जी जी, ठीक है, लौटता हूं आपके पास भी। और भी दो मेहमान हैं मेरे साथ। स्वामीनाथ जी, अभी जो देवेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है अभी, वो पार्टी को नहीं चला सकता तो गठबंधन को कैसे चला सकता। ठीक है, ममता बनर्जी ने हिम्मत दिखाई और सामने आकर गठबंधन को का नेतृत्व बताने की कोशिश की। जी शीतल जी, पार्टी को नहीं चलाते तो आज हम 101 सीट लोकसभा में है। अभी मोदी मैजिक की बात ये लोग करते हैं। जिस सीट पे नादेड़ में हम लोकसभा जीत गए उपचुनाव और 6 विधानसभा में वही वोटर है और वही मत प्रतिशत बढ़ाकर किस तरह से 6 सीट विधानसभा नहीं जीतते एक भी और लोकसभा जीत जाते। इनके पास षड्यंत्र का पूरा औजार है, इनके पास अडानी का व्यापार है, इनके पास और कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने हर जगह बता रहे थे ब्लॉक प्रमुख जी की हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकारें हैं। सरकारें तो मणिपुर भी आपकी है। प्रधानमंत्री जी पूरे भारत और विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व गुरु बनाने का कल्पना रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी वही मणिपुर पर चर्चा न मणिपुर जाते हैं। सर ये मेरी बात का जवाब नहीं है सर। स्थिति को स्वामीनाथ जी, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि क्या वाकई में कांग्रेस, ममता दीदी के बात पे आ रहा हूँ, क्या वाकई में कांग्रेस इस वक्त देश के अंदर कमजोर नजर आ रही है? क्या अपने ही सहयोगी दल अब सवाल देखिए, कोई भी पक्ष कमजोर नहीं है, ना इंडिया गठबंधन कमजोर। ये लोग हैं 13-14 दिन लग गया इनको मुख्यमंत्री बनाने में। जीती हुई सरकार थी, निष्पक्ष बहुत जीत गए थे, तो इनको सरकार बनाने में एन के प्रकरण मनाने और मलौल में किस तरह से, और जिस तरह से बैसाखी 400 पार का एजेंडा लेके आए थे, अब की बार 400 पार बंद कर दिया जनता इनका व्यापार और नहीं किया इनका 400 पार स्वीकार, क्योंकि संविधान को बदलने की बात कहते थे और एक दूसरे पर एक उंगली उठाते 3 इंडिकेशन करता है कि आप पहले अपने अंदर की झांक कर देखो। और हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है, ठीक विचार में तो विचार बढ़ाने की बात कही गई है। ममता दीदी ने कहा कि अगर हमको मिलता है तो उस पर विचार करना चाहिए। हम गठबंधन की बात है, हम आपस की बात हम तय करेंगे। नहीं सर, क्या करना है, वजह क्या है कि देखिए हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, इन हालातों तक पहुंचना पड़ा सर। अपने क्षमता की बात बता रहे हैं, अपने क्षमता के ऊपर कि हम कर सकते हैं, नेतृत्व कर सकते हैं, तो कोई बुरा बात नहीं, नेतृत्व कर सकते हैं, उसमें तय किया जाएगा। बात है सर, जो गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, बात उसी पर आएगी। हम चौकी का बात चौका तक ले जाने की बात नहीं। जो माननीय प्रमुख जी बोले कि देखिए हम भी चाहते हैं सदन चले और सदन में देश का पैसा, टैक्स का पैसा लगता है। किसान आक्रोशित है, किसान के एमएसपी की बात होनी चाहिए। जो बटोगे तो कटोगे, नौकरी मानोगे तो पिटोगे। ये बटने कटने संबलपुर जैसा घटना हो जा रहा है, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। 22 लाख करोड़ देश का पैसा ले जाके घूस में देता है अडानी, उस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री आके
क्या यही सेफ सर करने ये की बताइए बात ना करें? जरा एक है तो सेफ है, अडानी को स्वामीनाथ सेफ जी, करने मेरा की मेरा बात कुछ कर रहे और थे विषय है, प्रधानमंत्री आप जी। फिर बात को क्या कहीं और अडानी की का तरफ चेहरा लेके जा रहे हो प्रधानमंत्री सर। का चेहरा एक ही है? सर तो सुनिए मेरी देश बात, के स्वामीनाथ जी सुनिए, एक एक शीतल बात जी सुनिए, सुनिए, एक बात सुनिए ना। सुनिए पहले मेरा, लेट मी फिनिश सर। आप जिस जवाब तरह ही नहीं से दे रहे माननीय मेरा प्रमुख सर। जी कह रहे थे, मेरे कहने का मतलब है बताइए, बोलिए, आप बोलिए। क्या कांग्रेस इस वक्त इस स्थिति में है कि पूरे इंडिया गठबंधन का लीड करे? लगातार आवाज उठ रही है, समाजवादी पार्टी ने सीधे सीधे समर्थन करने की बात कही है, 100% हम समर्थन में हैं। देखिए, संजय रावत कह रहे हैं कि अपना हम भी विचार समर्थन रखने में के हैं। लिए सब स्वतंत्र है। देखिए शीतल देखिए जी, स्वामीनाथ अपना जी, एक विचार एक रखने के लिए सब 2023 को स्वतंत्र है, कोई 2023 को विरोध नहीं इंडिया कर रहा है, गठबंधन स्वतंत्र का, है। स्वामीनाथ जी 2023 में इंडिया गठबंधन का नाम बदला गया, यूपीए से इंडिया गठबंधन बन गया। 2023 के बाद 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 13 राज्यों में से ज्यादातर राज्य आपने खोए हैं। इसमें एक राज्य तेलंगाना है जहां पर आपने अपने बलबूते पर सरकार बनाई है, और बाकी ऐसे राज्य हैं जहां पर आप गठबंधन में हैं, और गठबंधन में होकर भी आपकी हालात ठीक नहीं है, जिसका ठीक नहीं है, जम्मू उसी के कश्मीर लिए तो जीता चर्चा जागता कर। सबूत है देखिए, सर। हमारी हालात इतना बुरी नहीं है। हम 101 लोकसभा में हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल और झारखंड में हमारा, और कश्मीर में ये लोग गए थे, कश्मीर 370 हटा दिए हैं, और वहां पर दे रहे थे कि रमजान और उसमें ईद में 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे। कई वादे करके अमित शाह जी आए थे ये जब, और उसके बाद इनके यहाँ जब देश में ज्वलंत मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए तो ये आ जाते हैं कि हर मंदिर में, मस्जिद में खोजिए ये है भगवान है, तो भगवान तो घट घट में है, अपने शरीर में है, अपने मन में है। तो ये मंदिर मस्जिद का बात लाकर देश को गुमराह। अभी देखिए संसद में नया एक सुगाफा लाया गया है, अभी अडानी पर सब मांग कर रहा है, तो उसमें 50,000 रुपया सीट पर कौन रखा, क्या हुआ, और संसद भवन में, राज्यसभा में एक चर्चा का विषय ये नया शुरू हो गया, ताकि डिवाइड एंड रूल। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि लोगों को डिवाइड, जैसे अंग्रेज आए डिवाइड एंड रूल का खेल खेले, ये टूट डालो राज करो, वो फूट डालो राज करो करने की बात। ठीक है सर, लौटता हूं धर्म और जाति पर लड़ाकर जिस तरह से देश के संस्थाओं पर कब्जा करके जिस तरह से खेला जा रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है, आज लोग आग्रसित हैं। क्यों नहीं उत्सव मना रहे थे महाराज जीतने के बाद? लोग जवाब पूछ रहे हैं कि हम वोट किसको दिए, लूट तंत्र से कैसे लूटा गया। ठीक है, वो जनता तय करती है सर। रही बात वो हर राज्य की जनता तय करती है। दीदी अपना बात रखी है, और उसको हमारा इंडिया गठबंधन आपस में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके ठीक है सर, ठीक है, मतभेद की बात नहीं है। दिनेश जी शीतल जी, ठीक है, ओके, लौटता हूं फिर से आपके पास। दिनेश जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि मुझे ही अब इंडिया गठबंधन का जो लीड रोल है वो मिलना चाहिए, मैं उसके लिए तैयार हूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं करूंगी। क्या इससे ये परिणाम निकल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूती में नहीं है? कांग्रेस पार्टी को लगातार मिल रही हार, या जो जनाधार कांग्रेस पार्टी का दूर जा रहा है, यही वजह है कि कांग्रेस इस वक्त इस स्थिति में है? अपने सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। जी आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता को मैंने बड़ा ध्यान से सुना, उनको आपने बेहतरीन तरीके से मेरे ख्याल सबसे ज्यादा समय दिया, और ज्यादातर आप अपनी डिबेट्स में कांग्रेस प्रवक्ता या जैसे विपक्षी जो दल है उनको बहुत अच्छे तरीके से समय देते हैं और बहुत बढ़िया डिबेट्स आप कंडक्ट करते हैं। तो मैं लेकिन एक चीज ये बताना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस जो है या विपक्षी दल जो उस तरीके से है, तो उस तरीके से उस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उनको, कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करना चाहिए। लाखों लोग देखिए चैनल को देखते हैं, उसमें सदुपयोग अगर करने का मतलब ये बोले कि जो सार्थक, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसके नजदीक कहीं नहीं आते हैं, उसके इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। बातचीत सीधी सीधी थी कि जैसे कि आपके जैसे कि गठबंधन में दिक्कतें परेशानी क्या है, तो उसको स्वीकार करें भी ये दिक्कत है, और कहीं ना कहीं हम लोग बात कर लेंगे उसमें, मतलब जो सोच समझ के समझा करके और बातचीत को किनारे पे लेकर के एक चले जाएंगे ऐसे। लेकिन बातचीत इधर के अगर हो तो उस टाइम फिर कहीं ना कहीं प्रश्न जो उठेंगे। और चौके की बात देखिए, चौके तक तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जनता के बीच में बातचीत पहुंच चुकी है और जनता में मैसेज पहुंच चुका है। और ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम जो है बहुत पुराना राग हो चुका है, उसको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आप 50, 52, 54 से और 99 तक पहुंचे तो आप ये मान के चलें कि मतलब निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव है वो ठीक तरीके से हुए हैं। और उसकी अगर आपने उठानी है बातें तो इलेक्शन कमीशन आपको समय देता है, वहां जाके बातचीत करें। उसका जैसे आते हैं ममता बनर्जी पे, देखिए तो ममता बनर्जी की जहां तक बातचीत है, तो जब जैसे कि पहले इंडिया गठबंधन जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे नीतीश जी
और ममता जी, ये दोनों एक तरह से और कोर मतलब लीडर्स थे जिन्होंने आगे सूत्रधार रहे उस कार्यक्रम के पूरे। लेकिन बाद में इन दोनों को दरकिनार कर दिया गया, तो किसी को भी ठेस पहुंचेगी। जैसे किसी आदमी से पूरा प्रोजेक्ट करवा करके और बाद में किसी और के हाथ में कमान सौंप दी जाए और उनको पूछा भी ना जाए नाम तक में और या लोगों में या किसी चीज में, तो वो अपने आप में ठीक ठाक नहीं था। वैसे खैर इनके इंटरनल अगर बात को करें तो ठीक है, उस बारे में हम लोग बात नहीं करते। लेकिन अगर अकेले एकला चलने की राय जो है उस पर अगर बातचीत करेंगे या किसी और बात करेंगे, तो किस तरीके से एनडीए गठबंधन या सत्ता पक्ष जो है कैसे टक्कर ले पाएंगे, देखने की बात है। हम सभी चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के साथ में जो प्रतिपक्ष है वो भी इतना मजबूत हो कि सामने मुखर होकर के छोटे से छोटे और बड़ी से बड़े मुद्दे जो हैं उन पे सार्थक तरीके से डिबेट कर पाए। और हम लोग ये चाहते हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ बैठ करके अपनी चर्चा कर रहे हैं उस तरीके से संसदों में चर्चा हो, क्योंकि संसद मान के चलें कि सीधा सीधा एक जो दिन का खर्चा है शीतल जी, वो लोकसभा का 9 करोड़ रुपए और राज्यसभा का 5.5 करोड़ रुपए एक दिन का पड़ता है। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर समस्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी समस्या कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जैसे ममता जी की जैसे बातचीत की तो ममता जी को चिंता हुई इसलिए उन्होंने बोली, और बात उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरा देखिए जैसे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार जो अपना गठबंधन है महाराष्ट्र में, तो उन लोगों ने अपने तरीके से उसमें अबू आजमी जो है वो अलग तरीके चल रहे हैं। एक तरह से ऐसा हो गया कि 7 घोड़ों का रथ और 7 ड्राइवर, तो 7 ड्राइवर जो है अपने 7 शेयरिंग के साथ में कहाँ उसको पार्टी को लेके जाएंगे, कहाँ गठबंधन को लेके जाएंगे, तो देखने की बातचीत ही है ऐसे। और वहां भी सर दिनेश जी समाजवादी पार्टी ने अलग रहने का फैसला ले लिया है, आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। मैं दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा शीतल, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। केरल में जैसे कि इन्हीं के गठबंधन की सरकार है, वहां पर उन्होंने अडानी के मुद्दों को लेकर के एक तरफ जो गठबंधन जो है संसद में घेरने की बात लेकर के उस तरह की बातें करता है। ठीक है। और केरल की जो सरकार है उन्होंने पोर्ट जो है उसका रिन्यूअल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अडानी को दे दिया है। उस तरीके से तेलंगाना में जो इनकी सरकार कांग्रेस की सरकार है उन्होंने उसके साथ में करार किया। और उसी तरीके जैसे कि अडानी की प्रेजेंस अच्छी खासी बंगाल में भी है, बंगाल में दीदी ने 1 लाख चलो गिरा कर दी। तो कहीं ना कहीं देखिए अपने तरीके से अगर 3-4 और इस तरीके से आम आदमी पार्टी को अलग चल रही है, तो इनको देखना पड़ेगा चीजों को अपने समझ के इस तरीके से। और एक एक चीज क्लियर है कि जो सार्थक मुद्दे हैं सार्थक डिबेट करें, 16 विधेयक जो है वो पारित होने थे और उसमें से कुछ पारित हो भी चुके हैं। तो उनको लेकर के और 5-6 दिन 7 दिन में जब मतलब 80-90 मिनट अगर संसद चलते हैं तो कहीं सोचिए इस बारे में। और जनता आपकी तरफ देख रही है, आशा भरी नजरों से देख रही है कांग्रेस की तरफ, क्योंकि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो एक तरह से सबसे मतलब प्रमुख जो ड्राइवर उनकी भूमिका में है गठबंधन की, तो उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जनता को निराश ना करें, यही मेरा कहना है। ठीक है सर, सुमित जी आपके पास आऊंगा, आप सुन पा रहे हैं हमारी बात को? सुमित जी आप ऑडिबल हैं? सुमित जी आपके पास आऊंगा। ममता बनर्जी ने अब अभियान छेड़ ही दिया है, बात छेड़ ही दी है। पहले उनके सांसद ने बोला था कि अब ममता बनर्जी को ये मिलना चाहिए, खुद ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि अगर मिले तो मैं इसको निभाऊंगी। क्या अब ये एक लड़ाई आपकी रहेगी आने वाले समय के लिए? इंडिया गठबंधन का लीड रोल ममता बनर्जी को ही मिलना चाहिए? देखिए शर्मा जी ने भी कहा है, और ये गठबंधन जो बना था इंडिया नेशनल वो दीदी के ही नाम प्रपोज कर रहे हैं कि ये नाम रखा जाए और इस तरीके से इसको बनाया जाए। तो दीदी को अभी भी ये लोकसभा चुनाव निपटा है और उसके बाद कुछ कमियां मिली है, ठीक है, उसको सुधार करा जाएगा कि हाँ आप लोग क्यों हारे हैं, क्या वजह रही, महाराष्ट्र में हम लोग हारे, क्या वजह रही कि सरकार नहीं बना पाए। तो कई ऐसे बिंदु है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं दीदी को भी लग रहा है, तो दीदी खुद चाह रही कि मैं नेतृत्व करूँ और अच्छे से नेतृत्व करके आने वाले चुनावों के अंदर जिस प्रदेश में चुनाव हो वहां पे हम लोग जीत दर्ज करें और भाजपा को उनको वापस भेजने का काम करें। क्योंकि झूठे वादे करके भाजपा आज जनता को ठगने का काम करे। क्या मिला हम लोग को? महंगाई से निजात मिली क्या? नहीं मिली। भ्रष्टाचार से आज निजात मिल रही है। आज भी आयुष्मान जो योजना लेकर के आए, देखिए जनता को पूरी आयुष्मान की योजना का लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा। तो कई ऐसे किसानों के ऊपर ले लिए, किसानों को अभी भी मैट्रिक चार्ज, अभी भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो कई ऐसे जलन मुद्दे हैं जो देश के अंदर हैं, और आज ये एक काम ये कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान करके जनता को आपस में लड़ाई का काम कर रहे हैं हर प्रदेश के अंदर। क्यों कर रहे हैं? आज उत्तर प्रदेश में ये कहते थे, नारा देते थे कि योगी जी की गवर्नमेंट है, वहां पे कोई धंधा नहीं होता, कोई मलबा नहीं होता। आज संभल में क्यों हुआ सभा और आप विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दे रहे, क्यों रोक रहे हैं? अपनी नाकामियत ताकि आप शिकार ना पाए, इसलिए 5 लोगों को वहां पे गोली मार दी गई है। ये कितना बड़ा वो है। देखिए आपके मणिपुर में चल ही रहा है ऑलरेडी, मणिपुर में वहाँ पे ऑलरेडी चल ही रहा है चीजें कि वहाँ पे दंगा हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, घर से भगा जा रहा है। तो ये चीजें क्यों हो रही है? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं आपका एकदम से। देवेंद्र जी, ये तमाम सवाल खड़े किए हैं टीएमसी के प्रवक्ता ने, और कांग्रेस के स्वामीनाथ जायसवाल जी ने भी कहा था पहले कि क्यों आखिर इन मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, संसद के अंदर भी इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए।
शीतल सर, मैं आपको फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, जिस वजह से मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की थी, फिर वहीं इंगित कर वहीं आता हूँ कि जिस तरीके से संसद की बात आई है चलने की, आप संसद में जो आप क्वेश्चन लेकर आओगे, देखिए जब आपका क्वेश्चन अच्छा होगा तो निश्चित पूरे देश की जनता संसद में देखती है कि आपने किस चीज को लेकर डिमांड की है और सरकार उस पर कितने आप क्वेश्चन का जवाब देना चाहती है। किसानों पर हमारे साथी जो है बड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी हंसी भी आती है एक बात पर कि क्या आपसे पहले भी संसदों में इस तरीके का स्पष्टीकरण रहा है कि देश के उपराष्ट्रपति जो है भारतीय जनता पार्टी से समर्पित होकर पार्टी में रहते हुए किसानों की मांग करने खुले मन से, और जिस तरीके से कृषि मंत्री ने जवाब दिए, शायद आप कार्रवाई देखिए संसद की तो ये क्वेश्चन भी नहीं उठा सकते कि एक किस करीब के बिंदु वाइज जवाब देते हैं हम लोग। और देखिए मणिपुर चिल्लाते हैं, हमेशा मैं कहता हूं कि पिछली बार ये खूब चिल्लाए थे और जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस पर संसद में बयान देने को वॉकआउट करने लगे। तो आप जो टिकिए अपनी बात पर, आप क्वेश्चन कीजिए। विपक्ष की भूमिका में बड़ी अच्छे लगते हैं कि आप चैनल पर बैठकर जिस तरह से हमारे ये प्रवक्ता साथी बोलते हैं, अगर राहुल गांधी उनके आधे भी संघर्ष करने संसद में खड़े होके तो कांग्रेस को जीवनी, संजीवनी भी कह सकता हूं उसे, अभी तो जीवनी बोल रहा हूं क्योंकि संजीवनी का मतलब तो बहुत गहरा हो जाएगा, वो कुछ मिल सकती है कुछ हद तक। आप चर्चा कीजिए। हाँ, विपक्ष में आपके रहते हुए आपका अधिकार है और सरकार में रहते हुए हमारा अधिकार है कि हम जवाब दें। अगर जवाब सही हो, तथ्य के साथ आए जनता के लिए। मैं फिर बोलता हूं कि आप जो है बेवजह की डिबेट में अब हम यहाँ बैठकर समय खराब करें और तथ्य पर बात ना हो। अब इतना अच्छा पैनल, इतनी अच्छी डिबेट, इतना बड़ा चैनल, उस पर चर्चा और देश की कुछ जनता हमें सुने कि हम क्या चाहते हैं। अडानी को लेकर आप सब जो है एक मुश्त होकर चिल्लाते हैं। मैं कहता हूं कि आप केरल लो, तेलंगाना लो, बंगाल लो, हिमाचल लो या और कांग्रेस से संबंधित प्रदेश, कहीं आपने बैन किया है कि अडानी के काम इस प्रदेश में नहीं होंगे। भाई आप अपने स्तर से दे रहे हो, जहां आपकी पूर्ण राज्य की सरकार है। आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो तो आपकी मर्जी है। अगर अडानी में सारी कमी आपको लगती है तो फिर आप अडानी का बहिष्कार आप करिए ना। सबसे पहले सरकार, अगर कोई कमी हुई है तो जांच चलती है, कोर्ट का मामला है। कोर्ट में तो राजीव गांधी से लेकर आज तक जो है इंदिरा जी तक के मामले चले उठे चलते रहे। कोर्ट अपना काम कर रहा है। आज सोनिया जी के हैं, राहुल जी के हैं, किसके नहीं है कोर्ट में मामले विचारा दी। और फिर कोर्ट से ही सारी चीज होनी है। कोर्ट को इंगित करते हो तो कोर्ट की बात भी माना करो। जब कोई चीज आपके हक में आ जाए तो कोर्ट बहुत अच्छे हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आ जाए तो फिर कोर्ट पर भी, आप कोर्ट तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट को नहीं बकसते। भाई आपकी एक तय होनी चाहिए, एक दिशा तय होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि ममता जी का और अखिलेश जी का जो दुख है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो हालत है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ऑक्सीजन सपोर्टेड पार्टी के साथ कैसे खड़े हुए ये लोग। बेशक क्षेत्रीय पार्टी हैं लेकिन अपने अपने प्रदेशों में अपना अस्तित्व रखते हैं। उन्हें लग रहा है कि इसमें डूबते हुए जहाज की और नाव की जो सवारी कर रहे हैं, कहीं हम भी इसी में ध्वस्त ना हो जाए। ये सत्यता है। कांग्रेस के मित्र इस पर सफाई दे सकते हैं और मैं इन्हें कह रहा हूं कि क्यों डूबती हुई नाव है कि आज कांग्रेस के पास युवा चेहरा खड़े होने के लिए नहीं बचा। सचिन पायलट जैसे राजनेता का जो हाल इन्होंने किया था, और लेकर जतिन प्रसाद से लेकर कुछ हमारे साथी हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, क्या कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने तोड़ लिए? भाई मैं कहता हूं जो आपके पास बचे हैं उनको बचाइए, नहीं तो आप ऑक्सीजन सपोर्टेड तो हैं ही, अगली भर्ती भी नहीं है, पीढ़ी खत्म हो जाएगी। भाई ठीक है सर, स्वामीनाथ जी लड़ोगे आप ऐसे? ठीक है स्वामीनाथ जी, आप अपने नेताओं को, युवा नेताओं को उभरने का प्रयास नहीं करते, उभरने नहीं देते, जो उभरना चाहता है उसे दबा देते हैं, देवेंद्र जी कह रहे हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इनके लिए अब दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली की सत्ता बहुत दूर है, इसलिए ये आपस में लड़ रहे हैं एक लीडर पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आप सभी दलों के लिए दिल्ली दूर है और अब आपस में जो फूट है वो नजर आ रही है? मुख्तार अब्बास नकवी क्या बोलेंगे जब उन्होंने एक चीज बोला कि बीफ खाना बंद कर देना चाहिए, बीफ बिकना बंद होना चाहिए, वो मुद्दा उठाए तो उनको मंत्रालय से हटाकर उन्हीं का एक मंत्री बोलते हैं जो कि अब बीफ तो हम खाते हैं और बीफ कैसे बंद होगा, तो उनको मंत्रालय ही से हटा दिया गया, वो अपना देख ले। और दूसरी बात कि प्रमुख जी बोल रहे थे कि देखिए जतिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक चौहान, नवीन जिंदल और तमाम जिस तरह से नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा
और तमाम जितने आप गिना रहे थे, तो किस तरह से अपना एक छोड़ के भगे हैं, जिन पर आप लोग कल आपत्ति लगा रहे थे कि इतना लाख करोड़ का हेमंत बिस्व शर्मा पे बड़ा फाइल लेके अमित शाह जी दिखाते थे, 20 लाख करोड़ पत्नी से लेके उनके तक लपेटे में थे। अजीत पवार 70,000 करोड़, अभी कल उनके पर इनकम टैक्स भी फ्री कर दिया, होल्ड उनका 1,000 करोड़ का संपत्ति जो जब्त था उसको भी छोड़ दिया गया। ये वॉशिंग मशीन आपका मजबूत है प्रमुख जी, ये मानता हूं कि जिस दिशा में आप जाते हैं, जतिन प्रसाद गए और आपके जितने लोग गए तुरंत सांसद बनाएंगे, अशोक चौहान पे आदर्श घोटाला था, आते ही उनको राज्यसभा में लिया गया और घोटाला था नेवन जिंदल पर तुरंत उनको लिया गया। तो ये तमाम नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, खाऊंगा न खाने दो। शीतल जी फिनिश करने दीजिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा और ऐसा करूंगा कि आप जितना खाए इधर आ जाइए, सब समाप्त हो जाएगा। हम आपको अपने पार्टी, हमारे पार्टी के नेतृत्व ने हम सबको इज्जत दी है, किसको नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, सबको मंत्रिमंडल मिला है, सबको हमेशा अधिकार मिला है। जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सब लोग को सेक्रेटरी। उसके बाद पार्टी क्या देगा? अपना अपना सम्मान, सबको जिस जगह जिस योग्य है, युवाओं को काम करने का क्षमता है, वहां उनको इज्जत दिया जाता है। कौन पार्टी में इज्जत किसको नहीं मिलता है? और इज्जत मिलता है तो आपको इज्जत रास नहीं, अपनी संपत्ति बचाने को जरूरी है। आप सर ये बताइए रहता है तो आप छोड़ के चले जाते हैं। पार्टी का जब आप नहीं हो सकते तो देश का क्या हो सकता है? ये बताइए, जो मात्र शक्ति होती है पार्टी, उसका नहीं हो सकते तो देश का क्या वाकई में कांग्रेस के लिए दिल्ली बहुत दूर है? मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि दिल्ली बहुत दूर है, इसलिए वापस में लड़ रहे हैं पद के लिए। कांग्रेस कोशिश कर लेती तो दिल्ली भी नजदीक हो जाता। क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस का 44 से हम 101 हमारा सीट आया है। कमजोर हुए हैं कि मजबूत हुए? आपके नजर में क्या लगता है? हम लीडर ऑपोजिशन हुए हैं। हमारा नेतृत्व अगर गलत होता तो हम 4000 किलोमीटर पैदल और 8,000 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता तो मन की बात सुनाते हैं, जनता की बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। मांग काटोगे तो बांटोगे, वोट मांगोगे, अरे नौकरी मांगोगे तो पीटोगे, काटने बांटने मंगलसूत्र मुजरा तक बात बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इंडिया पाकिस्तान धर्म जाति का नाम न लेकर वोट मांगे तो ये लोग मुद्दे की बात कहाँ करते हैं कि इतना इंडस्ट्रीज लगाया, इतना मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, सारा तो दिखाते थे बब्बर शेर लगा के। 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। 70-75 साल में 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज था। अब 12 लाख करोड़ प्रति महीना हमको कर्ज भरना है और यानी सूद देना है, इंटरेस्ट। एक बच्चा पैदा होने से पहले पेट में आएगा तो 2,75,000 उस पर कर्ज होगा। और देश में कितने इंडस्ट्रीज लगाए। मैं अब स्मार्ट सिटी की बात कहे कि हम 100 स्मार्ट सिटी, एक स्मार्ट सिटी नहीं बना। स्मार्ट प्रधानमंत्री है, स्मार्ट सिटी नहीं बना है। खाली सपनों का सौदागर है, जुमलों के बादशाह हैं। 2 करोड़ नौकरी भाइयों बहनों का क्या है? आज युवा 25 साल की उम्र का 44.5% बेरोजगार है। अब मैं और लैंड एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। स्वामीनाथ जी, 60 साल में अगर आप स्मार्ट सिटी बना लेते तो आज स्मार्ट सिटी बनाने का कोई यहाँ पर मौका नहीं रहता। सबके समय में आप सुनते हैं, हमारे समय में आप घूम के बोल रहे हैं ना, आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। महिला की सुरक्षा की गारंटी ये लोग देते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दुराचार अत्याचार होता है और अमित शाह जी कहते हैं कि महिला 12 बजे रात को सोने गहने से लद के 2 बजे रात को चल जाएगी तो सुरक्षित। तो भाजपा से सुरक्षा पहले चाहिए। सेंगर, विजय गौड़, चिन्मयानंद, IT सेल के नेता और जितने तमाम है, तो भाजपा चलिए महिलाओं का सम्मान की बात आप इसको खींच रहे हैं सर। आप जवाब नहीं देना चाहते कि कांग्रेस के अंदर खाने में क्या चल रहा है, क्यों कांग्रेस कमजोर पड़ रही है? 400 पार कह के आप तो बैसाखी पलट के हुए हो। अगर नीतीश कुमार जी हट गए, आंध्रा के जो CM हट गए तो आपका नाव पलट जाएगी। सर पहले अपने गठबंधन को तो बचाइए सर। खड़ा करते हो स्वामीनाथ जी, पहले अपने गठबंधन को बचाइए। सब लोग एक हटने के लिए तैयार हैं। गठबंधन सुरक्षित है, उसका चिंता आप मत करिए। आपके गठबंधन में तो अभी महाराष्ट्र का चुनाव होने के बाद तितर बितर हो रहा था, मान मनोबल हो रहा था। 13-14 दिन लग गया। जितना धन का बरसात किया गया, अडानी का नोट से चुनाव को संपन्न कराया गया। लोग जान रहे हैं कि आपके पास अडानी है, मोदी जी नहीं अडानी है। आपका सत्ता चलाने वाला। देश में नौकरी पूछ रहे हैं युवा, सारा वैकेंसी खाली है। रेलवे में रोज दुर्घटना होती है प्रमुख जी। आज तक यानी
5 लाख 35 लाख खाली है। जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है सही स्वामीनाथ जी, समय मेरे पास कम है, अब मेरे पास समय कम है। देखिए दिनेश जी भी बैठे हुए हैं, दिनेश जी भी बैठे हुए हैं। देवेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए आप। ओके स्वामीनाथ जी आप इसके कि महाराष्ट्र में हमने समय लगाया, तो यही तो फर्क है आप में और हम में, कि हम गठबंधन, देखिए हम गठबंधन धर्म निभा रहे थे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने से पहले सभी गठबंधन के साथियों को हमने वहां का उनका हिस्सा और उनकी खुशी, तुम्हारी तरह ये काम नहीं किया जैसे कि आप सोचते हैं। जो मैंने कहा था कि आपने सचिन के साथ किया, ज्योतिराज सिंधिया के साथ किया, या जितिन प्रसाद के साथ किया, अरे भाई आप उनके पिताओं ने अपनी कुर्बानी और जान तक दी इस कांग्रेस के लिए, और उनके पुत्रों को जिस तरह से आप लोगों ने खत्म किया है स्वामीनाथन जी, उसका परिणाम है। ये जनता देखती है भाई। हमने वेंटिलेटर से कुछ लोगों की जान बचाकर उन लोगों को उनकी योग्यता का देश की सेवा के लिए उनको अधिकार दिया है। वो इस तरीके के लोग थे कि वो शायद थे जब हमारी पार्टी ने उनको खड़ा किया है, उनका नेतृत्व किया है। लेकिन आप लोग जो है, आप लोग बेवजह की बात करते हैं, डिबेट में डिफरेंस नहीं करते, और उसके बाद ऐसी चीज घुमाकर मारते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपका रमन्ना जैसा 3-3 हजार का बलात्कारी। चलिए ठीक है सर, ठीक है दिनेश जी ठीक है। ओके आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, आप जवाब एक भी नहीं देंगे सीधा सटीक सा जवाब। ठीक है सर, ओके स्वामीनाथ जी आप काफी देर से बोल रहे हैं सर, आप काफी देर से बोल रहे हैं। 2 मेहमान और बने हुए हैं, दिनेश जी भी हमारे साथ है। दिनेश जी मैं आपसे ठीक है लौटूंगा सर। दिनेश जी क्या वजह पड़ गई कि इंडिया गठबंधन में ऐसे दरार देखने को मिल रही है? देखिए सभी जो दल हैं वो अपने अपने रास्ते पर अपनी अपनी किश्ती पर नजर आ रहे हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब सभी दलों के रास्ते अलग हो गए हैं, राहें अलग हो गई हैं, या फिर अभी भी एक जगह है? बिल्कुल शीतल, देखिए जब आए थे एक एजेंडा को तहत, मतलब एजेंडा के तहत इस तरीके से आए थे कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत और जनता ने जिस तरीके से उस तरीके से मैंडेट नहीं दिया तो उस वक्त नहीं आ पाए। तो देखिए सबने फिर अपने अपने तरीके से अपना अपना एजेंडा जो है अलग कर लिया। जैसे दीदी उन्होंने एजेंडा अपना अलग कर लिया है, समाजवादी पार्टी उन्होंने अपने एजेंडा अलग कर लिया, और जैसे आम आदमी पार्टी उन्होंने तो पहले दिन से शर्त रखी थी। पटना में जब पहली मीटिंग हुई थी उन्होंने स्पष्ट किया था, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने क्लियर किया था कि अगर कांग्रेस हमें फलाने एक चीज पर सपोर्ट करती है तो हम लोग उसमें गठबंधन की बैठक में आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसी तरीके देखिए स्वार्थवश जो गठबंधन था तो उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़नी निश्चित थी, क्योंकि जिस तरीके से अगर अप्रत्याशित नतीजे अगर आएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उससे प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय इसमें ये आकलन अपना खुद का करना चाहिए कि किसी से हम लोग लैग बैंड कर रहे हैं, किसी से हमें दिक्कत परेशानी खड़ी हो रही है। और अडानी मुद्दे को लेकर थोड़ी सी बात करूंगा, जैसे कि अडानी मतलब मुद्दे में हिमाचल में देखिए कांग्रेस की सरकार है शीतल जी, और वहां पर सेब का सबसे बड़ा खरीदार जो है, सबसे बड़ा बायर जो है वो अडानी है। तो अडानी ने अपना अडानी एग्रो ने फ्रेश पिक करके, और अब इनका ब्रांड है, और किसान उनके चीज से बड़े खुश हैं उस तरीके से। मैंने खुद मतलब पूरी रिपोर्ट पढ़ी, उसके बाद फिर मैं बिना तैयारी के मैं बात नहीं कर रहा उसे, तो उसको देख करके कांग्रेस प्रवक्ता इन चीजों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई अगर आपको लगता है कि अडानी देश का कोई अगर व्यवसायी अगर गलत काम करे तो आप उसको फांसी पे टांगिए उसे, लेकिन बिना मतलब के अनर्गल जैसे कि आप अपने प्रदेश में उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं और पार्लियामेंट में आकर के पार्लियामेंट का समय व्यर्थ करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है कि पार्लियामेंट तक नहीं चल पाएगी तब भी विपक्ष का प्रतिपक्ष है उनका फायदा कि भाई वो सीधा ठिकरा फोड़ेंगे कि हम लोग चर्चा करना चाहते थे लेकिन पक्ष जो है चर्चा करने नहीं दे रहा। वहां पर देखिए जो आड़तीय थे या जैसे कि जो परंपरागत तरीके से जो खरीदार थे वो पूरे तरीके से किसानों का, सेब किसान जो है उनका शोषण कर रहे थे। अडानी ने अपना नेटवर्क का सेटअप किया, सब कुछ किया, उनको बेहतर तरीके से और डायरेक्ट जैसे उनके पास में ट्रांसफर करने का काम किया पैसे का, और वो निश्चित होकर के पूरी तरीके से। और आज किसान, आम किसान जो खुद कह रहे हैं कि हम लोग अडानी के साथ में ज्यादा खुश हैं। तो अपनी चीजें देख करके जैसे अपने तरीके देखें, अगर उनको लगता है तो अगर जैसे कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हैं तो अडानी की बात को लेकर अडानी को हटाएंगे अपनी मतलब जो जिस तरीके से, उसी तरीके से और जो अन्य जो चीजें हैं तो उनको लेकर के अपने तरीके से अपनी बात को लेकर कर रहे हैं। संसद अगर अभी जैसे 25 नवंबर से शुरू हुई थी और 20 दिसंबर तक चलनी है, अभी अगले जैसे कि 15-14 दिन जो बचा उस टाइम पे कितना करेंगे, क्या करेंगे, इनको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारा अगर पैसा खराब होगा और उसमें प्रतिपक्ष के नाते आप अगर अपने सवाल जवाब नहीं उठा पाते तो आपका बाहर भी देखिए बोलने का कोई लंबा चौड़ा हक नहीं बनता। और किसानों के बारे में देखिए, मैं जैसे जहाँ तक बात करूं, किसानों की बात उपराष्ट्रपति ने उठाई, कृषि मंत्री ने उठाई और चीजें पूरे तरीके से सार्थक तरीके से चल रही है। क्योंकि 1 वीक का जैसे टाइम उन्होंने दिया था अपने जो किसान थे उन्होंने, ठीक है हम अपना जो धरना है उसको अभी अनिश्चितकाल के लिए तो नहीं लेकिन एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए टालते हैं। तो वो चीजें मतलब कि कहीं ना कहीं पाइपलाइन में आप अपने तरीके से अपना जो अपनी भागीदारी है उसको बढ़ाएं और संसद में अपनी बातचीत को आगे रखें ना, डिबेट करके। और वहां पर जैसे कांग्रेस को
या समाजवादी पार्टी को या अन्य जो दल हैं पक्ष में, उनको कहीं ना कहीं बैठ के बहस करनी चाहिए। बहस करेंगे तभी तो नतीजा निकलेगा। चिल्लाने से सर बात करने से फर्क थोड़ी पड़ेगा। एक तरफ अडानी गाली दें, दूसरा गले लगाएं। ठीक है सर, अडानी सर नाम मैंने इसलिए बताया कि ये मुद्दा था उसी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मतलब भ्रम जाल जो है वो क्रिएट करने का जो रास्ता जो है उसको बंद करें और तरीके से चलने का काम करें, बेहतर ये रहे। ठीक है सर। सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुमित जी बताइए। हाँ सुमित जी, देखिए मेरा मुद्दा आज का था ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था लीडरशिप को लेकर। क्या मैंने पहले भी आपसे पूछा, आपकी लड़ाई क्या लगातार रहेगी इस मामले को लेकर? क्या कदम आपका रहेगा? क्योंकि जिस तरह से आप साबित कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आपका पूरा समर्थन कर रही है, यहाँ तक यूबीटी जो संजय राउत हैं उन्होंने भी बयान दिया है आपके समर्थन में, और भी उसके अलावा कई जो सहयोगी दल हैं वो आपके हित में समर्थन कर रहे हैं, ममता बनर्जी को एक मजबूत नेता बता रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करूं ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेतृत्व करने वाली लेडी है कि कोई सा विपक्षी दल होगा उसे कोई अंदाज नहीं होगा ममता बनर्जी के नाम पे। तो उन्हें मालूम है हर चीज से वो सक्षम है। आज आप देखिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा था, अभी चुनाव से पहले खूब लड़ाई दंगा सब कुछ सारी चीजें, और उसके बाद अभी उपचुनाव में 6 की 6 सारी सीटें टीएमसी को मिली। तो जीत दर्ज करी ना दीदी। वहां पे बंगाल की जनता को दीदी को भरोसा है और हिंदुस्तान की भी जनता को भरोसा है कि अगर दीदी ही मोदी से लड़ाई लड़ सकती है, मैं भी जानता हूँ कि मोदी को अगर हटा सकती तो दीदी ही हटा सकती है। ठीक है, उनके अंदर क्षमता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा समय थोड़ा कम है इसलिए समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। देवेंद्र जी शुक्रिया, स्वामीनाथ जी शुक्रिया, दिनेश जी शुक्रिया, सुमित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ी लड़ाई इंडिया गठबंधन के बीच जारी है और वो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष पद को लेकर है, लीडर को लेकर है और लीड रोल को लेकर है। इस वक्त कांग्रेस के पास ये पद है, लेकिन अब ममता बनर्जी भी इस पर दावा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैं मजबूत हूं, मैं बीजेपी का सामना कर रही हूं, मैंने कई बार बीजेपी को टक्कर दी है और ये पद मुझे मिलना चाहिए, मैं इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। इसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने भी किया है, आरजेडी ने भी कहा है कि हम तो आर्किटेक्ट हैं, हमने तो इस पूरे गठबंधन को बनाया है, इस अलायंस को बनाया है। लेकिन बड़ी बात यह है, सबसे सोचने वाली बात यह है कि क्या लगातार मिल रही हार ही एक कंफ्यूजन इन सभी दलों के बीच पैदा कर रही है? यही एक बड़ी वजह है, या फिर कांग्रेस अब कमजोर पार्टी जो है वो देश के अंदर मानी जा सकती है, कमजोर कड़ी मानी जा सकती है, जिसका फायदा अब उनके अपने ही सहयोगी दल, जिसमें ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों या बाकी अन्य दल हों, वो उठा रहे हैं। संसद में देखा, विपक्ष के तमाम दलों ने अपने अपने मुद्दों को लेकर बातचीत की। टीएमसी ने सभी अपने जो गठबंधन की मीटिंग्स, जो बैठकें थी, उनमें आने से मना किया, इनकार किया। अखिलेश यादव ने संभल पर मुद्दा उठाया और कांग्रेस ने यह कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हम बड़े मुद्दे उठाएंगे, हम अडानी का मुद्दा उठाएंगे। बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन क्या अपने अपने रास्ते पर चल पड़ी है या फिर अभी भी एक झोली में बंधी हुई है? ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। आज के लिए ललकार में इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।